दोस्तों, आज बात करेंगे हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाओं की। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के पवित्र स्थान हैं, जहां भगवान शिव और स्वयं ज्योति प्रकाश के रूप में प्रकट हुई थी। इन सभी ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी एक अनूठी कहानी है, जो भगवान शिव के भक्तों के प्रति प्रेम, उनकी लीलाओं और महिमा को दर्शाती है। ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की प्रमुख कथाएं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव एक विशाल काय प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि, शुरुआत और अंत, समाप्ति ढूंढना असंभव था। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर उसका ऊपरी सिरा और विष्णु जी ने वाराह का रूप लेकर उसका निचला सिरा खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे दोनों ही असफल रहे। अंत में उन्होंने शिव के सामने अपनी पराजय स्वीकार की। यह प्रकाश स्तंभ ही पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यही वह मूल घटना है जिसके बाद भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कुछ प्रमुख ज्योतिर्लिंग जुड़े और उनकी कथाएं। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे प्रकट होने की एक अद्भुत कहानी है, तो मैं आपको कुछ ही बताती हूँ। सबसे पहले हम सोमनाथ, यह है गुजरात में। चंद्रमा सोम को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया, जिससे उसका तेज क्षीण हो गया। शाप से मुक्त पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए और उन्हें श्राप से मुक्त किया। चंद्रमा ने शिव से यहाँ निवास करने का अनुरोध किया, जिसके बाद शिव यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। महाकालेश्वर, उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा थे। एक बार दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया था। राजा और अन्य भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हुंकार मात्र से राक्षस को भस्म कर दिया और भक्तों की प्रार्थना पर लोक कल्याण की। यही महाकाल मृत्यु के देवता के रूप में स्थापित हो गए, भक्तों की प्रार्थना पर और लोक कल्याण के लिए। अब है रामेश्वरम, तमिलनाडु। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या, रावण एक ब्राह्मण था, के दोष से मुक्ति पाने और अपने इष्ट देव भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ बालू का शिवलिंग बनाया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, पर देरी होने पर राम ने स्वयं ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। हनुमान जी ने लाए शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित किया गया और राम द्वारा स्थापित यह शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाया। बैद्यनाथ, झारखंड महाराष्ट्र में है ये। कथा के अनुसार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग को लंका ले जा रहा था। देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धारण किया और रावण को शिवलिंग थमा दिया। यह जानते हुए कि इसे जमीन पर नहीं रखना है, रावण को अचानक लघु शंका आई और उसने ग्वाले विष्णु जी को शिवलिंग पकड़ा कर चला गया। अवसर का लाभ उठाकर ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। रावण ने लौटने पर शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था और यह स्थान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने काशी को अपनी स्थानीय घोषित किया, काशी को अपनी स्थायी नगरी घोषित किया और माता पार्वती के साथ यहीं निवास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती के पृथ्वी पर निवास का प्रतीक है। चलिए अब 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जान लेते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से स्थान पे है। सोमनाथ गुजरात पे है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर उज्जैन पे है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, 5वें नंबर पे केदारनाथ उत्तराखंड पे, 6वें नंबर पे भीमा शंकर महाराष्ट्र में, 7वें नंबर पर विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, 8वें नंबर पे त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ झारखंड में है, नागेश्वर गुजरात में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है। तो ये थी
12 ज्योतिर्लिंग, और उसमें से कुछ प्रमुख ज्योतिर्लिंग जो थी मैंने आपको उसकी कहानी बताई कि कैसे वो प्रकट हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।